से उनको मेल्ट किया गया है और एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया है। तो जैसे अगर आप सपोज करो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वॉल्यूम सेम रहती है। सपोज आपके घर में आटा आप गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपने छोटी छोटी बनाई उसी वॉल्यूम में से तो 10 रोटी बन रही है, लेकिन अगर आपने उसी आटे की बड़े बड़े कुछ पराठे बनाए हैं तो 5 बन रहे हैं। पर क्या सेम रहा? आप उसकी छोटी छोटी करके अगर ज्यादा लोग हैं तो 10 भी बना सकते हो और बड़ी बड़ी करके 5 भी बना सकते हो, बट वो आटा तो उतने का उतना ही है। दैट मीन्स वॉल्यूम जो है हमारी सेम रहती है, चाहे हम उसको आप स्फीयर्स समझिए कि 3 स्फीयर्स से मैं मिलाकर एक बड़ा स्फीयर बना रही हूँ या बड़े स्फीयर से मैं टुकड़े कर कर छोटे बना रही हूँ। तो बात वही आ गई। अगर आप आटे का एग्जांपल लेते हैं कि आप छोटी छोटी पूड़ियां बनानी है तो आप उसके छोटे छोटे बनाएंगे बॉल्स, है ना। और अगर आपने बड़े बड़े पराठे बनाने हैं तो आप उसके उसी आटे में से, उसी वॉल्यूम में से आपने 10 भी बना सकते हैं और उसी वॉल्यूम में से 5 भी। तो वही आपका इसमें जो फंडामेंटल रूल है वो लगेगा। तो सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द 3 गिवन स्फीयर्स, यानी वो जो 3 स्फीयर्स थे उनको ज्वाइन करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है। तो पहले तो हम उन तीनों स्फीयर्स की वॉल्यूम को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि स्फीयर की वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 3 रेडियस आपको दिया हुआ है, 6, 8 एंड 10, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 4/3 पाई तो कॉमन आ गया बाहर, मैंने एक के साथ लिख लिया है। ब्रैकेट में r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, जहां पे कि ये हमारे 6 दी है वैल्यू, ये 8 दी है और ये 10 दी है। तो 4/3 पाई 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। इसको हमने जब सॉल्व किया तो 4/3 पाई 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4/3 पाई 1728 आ गया, which I have solved for you. It comes out to be 2304 पाई। मैं आपको बार बार बता रही हूं, आपने यहाँ पर इन क्वेश्चंस में जब आपको पता है कि दोनों फॉर्मूलाज में पाई है तो आपको पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो अननेसेसरी उसकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये मेरी जो वॉल्यूम आ गई है, ये वॉल्यूम आ गई है, ये वॉल्यूम आ गई उन तीनों क्यूब्स की मिलाकर, ठीक है, ये वाली। अब ये तीनों क्यूब्स की मिलाकर वॉल्यूम किसके बराबर होनी चाहिए, बड़े वाले स्फीयर के। सो लेट बिग आर बी द रेडियस ऑफ द सिंगल सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हमने बिग आर उसका रेडियस मान लिया। देन वी मूव हियर। तो ये जो 4/3 पाई बड़ा वाला आर का क्यूब है, ये बड़े वाला आर हमारे बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है। इट शुड बी इक्वल टू 2304 पाई, ये बड़े वाले स्फीयर की वॉल्यूम और ये 3 छोटे स्फीयर की वॉल्यूम्स को मिलाकर। तो जब हम इनको इक्वेट कर देंगे तो ये पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो r का क्यूब आ जाता है सॉल्व करने से 1728। नाउ 1728 इज इक्वलेंट टू 12 का क्यूब। तो दोनों साइड क्यूब क्यूब आ गया, या फिर आप कह सकते थे कि r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। एंड इसको सॉल्व करके हमारे रेडियस की वैल्यू आ जाती है 12 सेंटीमीटर। क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ये क्वेश्चन सबको? तो कर लीजिए आप पहले इसको। ये मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया आज आपके लिए, इसको कर लीजिए अपने कॉपीज में। तो इसका मतलब आपने जब भी कोई चीज से हम पिघलाकर दूसरी चीज बना रहे हैं, जैसे हमने सिलेंडर एक बड़ा सा था उसको मेल्ट करके हमने वायर्स बनाई हैं, या हमने कुछ कॉइन्स को मिलाकर एक सिलेंडर बनाया है, जब भी कुछ ऐसा हो रहा है कि एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तब आपने उनकी वॉल्यूम्स को इक्वेट करना है। यानी क्या सेम रह रहा है, वॉल्यूम सेम रह रही है, ठीक है। सो डू दिस क्वेश्चन क्विकली सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टॉप कर दो।